औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुछ पावरफुल फूड्स हैं, 5-6 फूड्स उनके बारे में बताऊंगी जो कि आप अगर इस्तेमाल करें तो आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और आपको ज़्यादा किसी भी बीमारी का सामना इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले ये लेमन ग्रास है। ये मैंने प्लांट आपको पिछली वीडियो में दिखाया था जिसमें मैंने प्लांट घर में लगाया। लेमन ग्रास का अल्लाह का शुक्र है उसमें से मैंने अभी ये काटी है और ये जब ड्राई हो जाएगा तो इस फॉर्म में मैं इसको ये कर लूँगी। लेमन ग्रास को ये मैंने काट के रखी हुई है और इसकी मैं टी बना के पीऊँगी। ठीक है, तो इस तरह आप ख़ुद भी पिएँ और अपने मेहमानों को भी पिलाएं। कहवा ख़ास तौर पे रात के टाइम में या आप दोपहर के टाइम में 11-12 बजे ये ग्रीन टी का लेमन ग्रास का आप कहवा बना के पिएँ। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये है प्याज। ठीक है, और इसको मैंने काट के रखा हुआ है कम से कम 24 आवर्स के लिए। मैं पंखे के नीचे मैं रख देती हूँ ताकि हवा से ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब ये प्याज अभी थोड़ी सही तरह ड्राई नहीं हुई है। जब इसके पीसेस सारे ड्राई हो जाएंगे हवा से तो मैं ये सिरका मैंने निकाला हुआ है। एप्पल साइडर विनेगर है, आप प्रेफर करें एप्पल साइडर विनेगर हो। ठीक है, सेब का सिरका हो, वाइट सिरका मत लें। ठीक है, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। ये मैंने जैम की शीशी थी, शीशे की, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने इसमें बनाया है और इसके अंदर ये सिरका मैंने डाला हुआ है, प्याज डाली हुई है। रोज़ आपको सैलड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार मेहनत करके प्याज काट के बहुत सी रख लें, उसको ड्राई कर लें, ठीक है, 24 घंटे के लिए या उससे ज़्यादा घंटों के लिए हवा में अपने कमरे में रख लें, बेडरूम में रख लें जहाँ पे पंखा चलता हो। ठीक है, तो वहाँ पे जब आपकी ड्राई हो जाएगी तो आप उसको सिरके में प्याज मिंट करके डाल के रख लें और आप ये सैलड के तौर पे जब आपने खाना खाएं, ठीक है, तो आप ये प्याज निकाल के खाएं। इस तरह आपको सिरका भी मिल जाएगा और रोज़ आपको सैलड बनाने की और प्याज काटने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उसमें आप ये लहसुन भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये लहसुन भी मैंने काट के रखा है, ये भी मैं डालूँगी और मैं प्याज भी डालूँगी सिरके के अंदर। ठीक है, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी प्याज। अच्छा, अब फिर आ जाते हैं, ये है तुखम बालंगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बेसल सीड्स कहते हैं। एक होता है शेयर सीड्स, ठीक है, शेयर सीड्स होते हैं और एक होते हैं बेसल सीड्स। अब इनमें फ़र्क है। ये जो है वो तुखम बालंगा है। ठीक है, ये आप गौर से देखिए, ये तुखम बालंगा है जिसको बेसल सीड्स बोलते हैं। और ये फ़ौरन ही पानी में अगर आप इसको करें तो ये फ़ौरन ही ना मतलब जो है वो थोड़ा सा उस तरह क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। और इसके फ़ायदे क्या हैं, अब आप फ़ायदे देखें कि एक तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर रात के टाइम में आप सोने से पहले पानी में घोल के थोड़ा सा फ़ौरन पी लें, इसको फूलने का इंतज़ार मत करें बल्कि फ़ौरन पानी में डाल के आधा चम्मच डालें पानी में ग्लास में और फ़ौरन पी लें और फिर आप सो जाएं। तो सारी रात एक तो एसिडिटी नहीं होगी आपके मैदे के लिए। पूरी गट मैदा है, उसमें स्टमक है, इसोफिगस है, माउथ है, ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम है, ये सारी जो मतलब गट है इसकी हील कर देता है ये। ठीक है, बेसल सीड जो है ये तुखम बालंगा। और ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। सारी रात आपका हार्ट जो है ना वो कंफर्टेबल रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये। और कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, कब्ज़ रिलीज़ होगा। तो ये पिए अगर रात के टाइम में अगर पीते हैं तो बहुत अच्छा है कि सुबह के टाइम आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ठीक है, और आपको किसी भी टाइम पे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। अगर आप एक टाइम पे ना ये तुखम बालंगा फ़र्ज़ करें, सपोज़ आप रात को नहीं पीना भूल गए हैं तो आप सुबह फजर के टाइम पे पी लें। या आप एक और मैं आपको बताती हूँ तरीका कि आप चाय जब पीते हैं तो चाय पीने से पहले पानी में थोड़ा सा तुखम बालंगा खोल के ना और पी लें और उसके बाद फिर आप चाय पीना स्टार्ट कर दें। तो आपको कोई एसिडिटी नहीं होगी। सीने में जिन लोगों के चाय पीने के बाद सीने में जलन होती है वो सीने में जलन नहीं होगी। अगर चाय पीने से पहले वो तुखम बालंगा थोड़ा सा घोल के ना पानी में पी लिया करें, फिर आप चाय पीना स्टार्ट कर दें फ़ौरन ही, तो कोई जलन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। चाय उनके मैदे को नुकसान भी नहीं करेगी जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या जिनको मैदे में अल्सर है, ठीक है, ज़ख़म है जिनके मैदे में, उनको नुकसान नहीं करेगा अगर ये तुखम बालंगा आप पानी में घोल के पीते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया तुखम बालंगा। अब ये है सुबह के टाइम ग्लास में, ठीक है, छोटा सा ग्लास है, ग्लास में आपने नींबू लेना है, आधा नींबू, ठीक है, उसको घोल के लेमन को आपने डालना है इसके अंदर। उसमें थोड़ा सा कोई सा भी शहद, मेरे पास ये शहद है, कोई सा भी शहद ले लें, 1 चम्मच ले लें, आधा चम्मच ले लें। हल्के गर्म पानी में, ज़्यादा गर्म पानी में शहद कभी भी नहीं डालते कि उसके सारे विटामिन्स वगैरह जो शहद के अंदर होती है चीज़ें वो सब ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं ज़्यादा गर्म पानी में। हल्के गर्म पानी में आपने आधा चम्मच 1 चम्मच शहद लें,
आधा नींबू लें, डालें हल्के गर्म पानी में, सुबह सुबह पी लें। इम्यूनिटी को ये बूस्ट करेगा, ठीक है। और आपका गला, जिनको गले में बलगम है वो ख़त्म हो जाएगा। सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, ये अक्टूबर का महीना है, तो लोगों को बलगम स्टार्ट हो जाता है गले में, बच्चों के, बड़ों के। तो बलगम को, गला आपका साफ़ होगा, खांसी नहीं होगी अगर आप सुबह के टाइम ये पी लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेली फैट, अगर पेट आपका, कमर आपकी चौड़ी है, बेली है, पेट के ऊपर फैट है, तो उसको भी ये पानी जो है ना, गर्म पानी, उसमें नींबू और शहद, ये उसको रिलीज़ करेगा। और स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। और आपको शहद, रोज़ आप शहद भी आपको मिल जाएगा कि आप शहद भी इस तरह खा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सुबह के टाइम शहद नहीं खाते, इवन कई महीने गुजर जाते हैं वो लोग शहद नहीं खाते, तो इस तरह आपको शहद खाने का भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पीनट्स की। ये मैंने अभी पैकेट ख़रीदा है 1-2 दिन पहले, कल या परसों मैंने लिया है पैकेट। वैसे मैं दूसरे ड्राई फ्रूट्स की शॉप से मैं लिया करती थी पूरा पीनट्स ना, मूंगफलियाँ लेती थी, लेकिन अब मैंने कहा मैं पैकेट क्यों ना ख़रीदूँ। तो उसकी मैंने, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, मुझे कम से कम 800-900 या 1000 में मेरे एक थोड़ा सा आधा किलो या 1 किलो मेरा 1000 की मुझे पड़ती थी, या 800 की पड़ती थी मुझे, 800 रुपीज़ की मूँगफली पीनट्स। लेकिन मैंने ये ख़रीदा पैकेट, तो ये 200 ग्राम है पैकेट, और ये मुझे 285 रुपीज़ का मिला, यानी 200 ग्राम जो है वो 285 रुपीज़ का। अब पीनट्स जो है ना वो आप रात के टाइम में खाएं, ठीक है। रात के टाइम ये होता है कि तो आपको साउंड, आपकी स्लीप अच्छी होगी, तो आपको नींद अच्छी आएगी, ठीक है। उसके अलावा ये आपको जो शुगर लेवल है उसको पीनट्स कंट्रोल करती है, मूंगफली जो है ना, वो शुगर लेवल भी आपका कंट्रोल होगा। तो रात के टाइम ना सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद जब आप सोने लेटें तो इंसान को भूख लगती है, तो आप ये थोड़ी सी पीनट्स या और दूसरे ड्राई फ्रूट्स खाएँ, उसके साथ ये मूंगफली थोड़ी सी ज़रूर खाएँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको नींद अच्छी आएगी, मूंगफली नींद अच्छी लेकर आती है, और इससे जो है वो आपका शुगर लेवल जो है ना वो भी कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो मूंगफली ये बहुत अच्छी है। अब ये मैंने सिर्फ 285 रुपीज़ का लिया है, 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, और 285 रुपीज़ का मुझे मिला है। बहुत अच्छी है, थोड़ा सा मैं खा चुकी हूँ, तो काफ़ी बड़ा पैकेट था, 285, तो बहुत, मेरे लिए ये कोई कॉस्टली नहीं है, ठीक है, बहुत ही चीप प्राइस पर मुझे मिला है। तो इस तरह आप पैकेट पीनट से ख़रीदें। चिली भी हैं, ये रोस्टेड पीनट्स हैं, नमक में की भी होती है रोस्ट, हल्का सा इसमें इसका सॉल्टी टेस्ट है और बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है अदरक। अब अदरक को कहते हैं कि जी इसको मार्केट में लाने से पहले जो है वो आप इसको एसिड के अंदर उसको भिगो के और उसको वेट ज़्यादा करते हैं, उसको वैसे पॉलिश कर देते हैं कि चमकदार हो जाती है अदरक, फिर उसको मार्केट में लाया जाता है, इसका वेट गेन हो जाता है, ठीक है, और फिर वो चमक भी आ जाती है उसके अंदर। तो इस शाइन को लाने के लिए, उसके लिए वो कस्टमर्स का, लोगों की सेहत को नहीं देखते, बल्कि सिर्फ उनका मकसद होता है अपना फ़ायदा, वेट गेन कराना अदरक का। अच्छा, उसकी पहचान ये है कि आप अदरक को ना काट के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, ठीक है। कम से कम 24 घंटे के बाद आप देखें कि अगर अदरक के साइड पे ग्रीन कलर का हो ना, साइड पे ग्रीन हो जाए अदरक, तो इसका मतलब है कि एसिड में हुई भी है, एसिड के अंदर इसको भिगोया है। लेकिन अगर ये ग्रीन कलर की नहीं होती तो इसका मतलब है कि इसको एसिड में नहीं भिगोया। अब एक छोटा सा पीस है मेरे पास, ये बिल्कुल काफ़ी देर से ये फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन ये ग्रीन कलर का नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इसको एसिड में नहीं रखा, ठीक है, एसिड में नहीं रखा गया। तो इस तरह आप अदरक की पहचान कर सकते हैं। अब अदरक के बारे में एक और मैं आपको बताऊं कि इसके पीसेस करके आप इसको अगर गुड़ में, ठीक है, जिसको जगरी कहते हैं, जगरी में या गुड़ में, गुड़ थोड़ा सा फ्राई पैन में डालें, इसके छोटे छोटे पीसेस करें, आप गोल गोल कर लें, जिस तरह गोल पीसेस होते हैं चिप्स की तरह, गोल पीसेस करके इसको काट के, और आप फ्राई पैन में गुड़ डाल के इसको डाल लें, अदरक के पीसेस डाल उनको फ्राई करें, और फिर उनको फ़ौरन निकाल के प्लेट में करके उसको आप ठंडा कर लें। तो एक जिंजर की ना टॉफ़ियाँ बन जाती हैं, कि जिंजर कैंडीज़ वो कहते हैं इनको, जिंजर कैंडीज़, वो आप खाएं तो इससे आपको हार्ट जो है ना, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जिंजर कैंडी को मुंह में रखें, फ़ौरन चबा के खा लें या चूसते रहें, ठीक है। तो गुड़ मीठी मीठी सी होती है, गुड़ की वजह से, जगरी की वजह से मीठी हो जाती है, और हार्ट अटैक को ये प्रिवेंट करती है। जिंजर जो, अगर आप जिंजर कैंडीज़ खाते हैं ना तो हार्ट अटैक प्रिवेंट होता है, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताएं, ये अदरक की पहचान, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हो सकता है कि मैं इस पर वीडियो जिंजर की कैंडीज़ आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सा कमेंट करें, मेरे चैनल को जो नए हैं उनको आप फॉरवर्ड करें, जो नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, लोग कमेंट नहीं करते, अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है, और आगे फॉरवर्ड करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो, उसका दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।